हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम। अभी तक लास्ट टाइम आपने बात की थी, मान लो आप किसी बॉडी पे काम कर रहे हो और उसका एक पॉइंट फिक्स है, जैसे कि ये पॉइंट फिक्स है, और हम उस बॉडी पे जब फोर्स लगाते हैं तो हम मूवमेंट की बात करते हैं कि ये फोर्स जो है ये बॉडी को इस तरफ रोटेट करवाएगी, इसलिए मूवमेंट ऑफ एफ अबाउट ओ की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट पे काम कर रही होती है। बट अब हम इससे अगला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ एफ अबाउट अ लाइन। लाइन का क्या मतलब है? आप लोग किसी क्लास में, घर के किसी कमरे में कहीं भी बैठे हो सकते हैं, तो आप दरवाजे की तरफ ध्यान दो। जैसे ही आप एक डोर को देखोगे, मैंने आपको कहा था कोई ऐसी बॉडी, मान लो इसका एक पॉइंट फिक्स है, वहां एक पॉइंट फिक्स था। अब अगर आप कोई ऐसी बॉडी देखते हो जिसकी एक लाइन फिक्स है, एक लाइन फिक्स का मतलब मान लो ये कोई दरवाजा है, एक सिंगल डोर है, तो उसकी एक लाइन फिक्स होती है ना, वो यहाँ से हिलता नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हमने इस बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई करनी है, सपोज कोई भी फोर्स, जो फोर्स इस लाइन के अलोंग प्रिटेंड हो रही होगी, वो फोर्स क्या इस पे कोई इफेक्ट डालेगी? जैसे मैंने आपको वहां समझाया था कि किसी बॉडी का अगर एक पॉइंट फिक्स है, अगर आप लोग कोई फोर्स इसी पॉइंट पे लगाने लग जाए तो इस बॉडी के साथ कुछ हैपन होगा क्या? ये बॉडी डिस्प्लेस होगी, रोटेट होगी, कुछ होगा? नो, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट तो फिक्स है, इस पे फोर्स लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। इसी तरह से आप अपने घर का दरवाजा देखिए, जो भी डोर है किसी कमरे का या कोई भी, अगर हम उस गेट को जिस जगह से वो फिक्स है वहीं से ऐसे हाथ से पकड़ के ऐसे ऐसे हिलाते रहे, तो क्या वो गेट खुल जाएगा? ना तो वो गेट खुलेगा, ना हिलेगा, ना वो टिल्ट होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। अगर फोर्स को फिक्स लाइन के अलोंग लगाओगे, इवन फिक्स लाइन के पैरेलल भी लगाओगे, तो भी उस फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। आप खुद एक्सपीरियंस करके देख लेना, कोई दरवाजा है जिस तरफ से वो फिक्स है, चाहे आप ऊपर से, नीचे से या इस तरफ से, फिक्स लाइन के अलोंग कोई भी फोर्स लगाइए, गेट ने कोई मूवमेंट नहीं करनी। बट अगर हम लोग, ये कोई डोर है, ये डोर जो मेरा मार्कर है, मेरे हाथ में मार्कर है, इस तरह से फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? आप लोग दरवाजे को ऐसे ही खोलते हो ना, ऐसे खोलते हैं या ऐसे बंद करते हैं, तो वो फोर्स ध्यान से देखो किस डायरेक्शन में लग रही है, वो लग रही है बेसिकली 90 डिग्री में। ठीक है, तो ये जो भी कोई फोर्स हम एक्ट करवा रहे होते हैं उसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट तो होगा अलोंग पैरेलल टू द फिक्स्ड लाइन, दूसरा कंपोनेंट होगा अलोंग परपेंडिकुलर टू द फिक्स पॉइंट। जैसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, तो अगर ये मान लो कोई भी बॉडी है जिसकी एक लाइन फिक्स है और आप इस बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं, कोई भी फोर्स, तो इसका एक कंपोनेंट तो अलोंग दिस लाइन, एक कंपोनेंट होगा अलोंग दिस लाइन, इसको आप बाहर की तरफ मान सकते हो। ठीक है, ये सपोज F है, और अगर ये F इसके साथ थीटा एंगल बना रही है, फोर्स जो है उसका हमने जो कंपोनेंट लेना है उसी प्लेन में, अगर मान लो ये फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं और वो थीटा एंगल बना रही है इस डायरेक्शन के साथ, जो डायरेक्शन फिक्स है, तो ये एक कंपोनेंट आपका F cos थीटा हो गया, और एक है ये बाहर की तरफ, ये क्या है? ये देखो, कोई भी फोर्स आप लगा रहे हो, एक तो उसी के प्लेन में हो गई, एक हो गई उसके परपेंडिकुलर, तो अगर वो कंपोनेंट F cos थीटा है तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट बाहर की तरफ कौन सा कंपोनेंट हुआ? F sin थीटा कंपोनेंट हुआ। जो भी इफेक्ट डालना है वो सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स ने डालना है। जैसे तुम इसको एक दरवाजा समझ सकते हो, जब तुम लोग इस तरह से जोर लगाते हो तो दरवाजा बंद भी होता है और खुलता भी है, बट अगर इस तरफ लगाने लग जाओगे तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला। तो इसलिए यहाँ पे हमें इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट को कंसिडर करना पड़ता है, और जो मूवमेंट होगी, मूवमेंट क्या होती है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पर यहाँ पे जो फोर्स है, इफेक्टिव फोर्स, वो क्या है? सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दैट इज F sin थीटा। सो मूवमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ लाइन विल कम आउट टू बी F sin थीटा इंटू D। अब D क्या है? फिर से दरवाजा खोलना है, दरवाजे के बिल्कुल कॉर्नर पे आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो, दरवाजे को पकड़ के ऐसे खोलोगे, बड़ी जल्दी खुल जाएगा।
दरवाजे को सेंटर से, मान लो यहाँ पे कोई नोब लगी हुई है, उसको पकड़ के खींचोगे, थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है, दूरी जितनी ज्यादा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है, तो जोर ज्यादा लगेगा। तो मूवमेंट जो है वो सेम ही है। मूवमेंट का मतलब फिर से वही है, रोटेटिंग इफेक्ट या टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू रोटेट द बॉडी। पर इस बार जो मूवमेंट इस पे वर्क कर रही है वो मूवमेंट कौन सी है? मूवमेंट अबाउट अ लाइन। तो इस बार जो आप एफ की मूवमेंट निकाल रहे हैं वो इस लाइन ए बी के अलोंग निकाल रहे हैं, क्योंकि ये एक डोर जैसी बॉडी है जिसकी पूरी एक लाइन फिक्स है। तो मूवमेंट ऑफ एफ अबाउट दिस लाइन, फिर से क्या हुई, अगर वो एफ है ही परपेंडिकुलर फिर तो कुछ भी नहीं करना, एफ इनटू जो भी उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट्स इट। और अगर वो एफ किसी भी एंगल थीटा पे एक्ट कर रहा है फिर उसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट इनटू डी, दिस विल बी द मूवमेंट ऑफ एफ अबाउट अ लाइन। तो ज्यादातर क्वेश्चंस में जब हम वर्क करते हैं ना तो वहां पे हमें ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेने की जरूरत पड़ती नहीं है। उसका रीजन क्या होता है, जब भी आप कोई फोर्स लगा रहे होते हो ना तो ये मान के चला जाता है कि वो जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर ही एक्ट कर रही है, देन दैट विल इफेक्ट। कोप्लेनर फोर्स नहीं दी होती ज्यादातर प्रॉब्लम्स में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करें, आपकी बुक्स में एक क्वेश्चन होगा, like parallel forces of magnitude x y z act at the angular points a b c of a triangle abc। कोई ट्राइंगल ली है सपोज abc, आपको बोला है like parallel forces x y z, ये like parallel forces हो गई, ठीक है। Like parallel forces of magnitude x, y, z act at the angular points a, b, c of a triangle ABC. Prove that the perpendicular distance of their center from side BC is this one। हमें कहा है ABC ट्राइंगल के एंगुलर पॉइंट्स पे तीन लाइक पैरेलल फोर्सेस x, y, z अप्लाई हो रही हैं। इनका जो सेंटर है, मैंने सेंटर ऑफ पैरेलल फोर्सेस अभी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है ना, तो ये तीन पैरेलल फोर्सेस हैं। ऑब्वियसली इन तीनों का रिजल्टेंट कोई फोर्स आर होगी। लाइक पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होता है पी और क्यू। अगर लाइक पैरेलल फोर्सेस है तो उनका रिजल्टेंट पी प्लस क्यू होता है ना, उन्हीं के बीच के किसी पॉइंट पे। पर अब ये देखो, ये दोनों तो एक लाइन में एक्ट कर रही हैं पर ये तो नहीं कर रही, तो ये तीन कोप्लेनर फोर्सेस हैं। इसलिए इस प्लेन में ही कहीं किसी पॉइंट पे, जैसे मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है डी, सपोज ये जो थ्री लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं इनकी कोई रिजल्टेंट फोर्स आर है जो किसी पॉइंट डी पे एक्ट कर रही है। अब हमें स्टेटमेंट में बोला है कि इन तीनों फोर्सेस का जो सेंटर है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बीसी से प्रूव करिए सम क्वांटिटी के बराबर है। जैसे इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम मैंने रख लिया डीएम, तो हमें शो करना है ये जो डीएम है ये किसके इक्वल है, टू डेल्टा अपॉन ए टाइम्स x upon x plus y plus z। This is to prove। ये स्टेटमेंट है, हमें ये शो करना है कि अगर एक ट्राइंगल के तीनों एंगुलर पॉइंट्स पे ये लाइक पैरेलल फोर्सेस लग रही हैं तो जो सेंटर ऑफ दीज पैरेलल फोर्सेस है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइड BC से इसके बराबर होगा। जब भी कोई क्वेश्चन हो जिसके अंदर डेल्टा इंट्रोड्यूस हो रहा हो, एक दो क्वेश्चंस और भी हैं, शायद आपकी एक आधी कोई एग्जांपल है जिसमें सीकेंट और पता नहीं कोस से रिलेटेड कुछ है, उसमें भी ये डेल्टा यूज होता है। तो जहां भी ये डेल्टा यूज हो रहा हो ना वहां सबसे पहले तो डेल्टा को निकाल के रख लो। सबसे पहले समझ जाओ कि इसके अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज हो रहा है, बिकॉज डेल्टा इज नथिंग बट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो अब हमें क्या दे रखा है, हमें सिर्फ एक्स वाई जेड तीन फोर्सेस दे रखी हैं और हमें डीएम निकालना है, दैट्स ऑल। बच्चे एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ यूज हो रहा है हमें पहले ही पता चल गया क्योंकि प्रूफ के अंदर डेल्टा है। तो सबसे पहले हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर ले AL। एज वी नो एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल्टा इज नथिंग बट हाफ इनटू बेस इनटू परपेंडिकुलर। इज इट ओके? आपको ये भी ध्यान होगा बेसिक कंसीडरेशन, उसने A यूज कर रखा है ना, तो ये क्या होता है A के सामने वाली साइड जो है दैट इज A, दिस इज A यूनिट्स, B के सामने वाली साइड B यूनिट्स, C के सामने वाली साइड होती है C यूनिट्स। तो इसके हिसाब से जो आपका डेल्टा है दैट इज नथिंग बट हाफ AL। इज इट ओके?
अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो AL पहले ही निकल गया, क्योंकि 2 डेल्टा अपॉन ए मुझे यूज करना है, तो ऑब्वियसली 2 डेल्टा अपॉन ए इस तरह की क्वांटिटी जो है हम पहले ही देख लेते हैं वो क्या है, दिस इज नथिंग बट AL। नाउ वी कैन वर्क फॉर दिस। किस तरह से? हमें प्रूव करना है ये जो DM है ना, DM वो इसके बराबर है। अब ध्यान से देखो ये DM क्या है। कई बच्चे पूछते होते हैं हमें कैसे पता लगेगा इस क्वेश्चन में मूवमेंट अबाउट अ लाइन यूज करना है या मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट। बच्चे मैंने आप लोगों को फ्रिक्शन करवाया था, वहां आपको याद होगा हमें दिया जाता है कि ये फोर्स ऐसे लग रही है या ये रिएक्शन ऐसे आ रहा है। जब तुम डायग्राम बनाते थे ना तुम्हें पता होता था ये फोर्स हॉरिजॉन्टल है जैसे R रिएक्शन है, तुम्हें पता होता था ये फोर्स वर्टिकल है जैसे W वेट होता था। जब तुम लोगों को फोर्स की डायरेक्शन पता है, ये नहीं पता किस पॉइंट पे लग रही है, सिर्फ डायरेक्शन पता है, और हम जो काम कर रहे होते हैं वो पॉइंट्स के अबाउट कर रहे होते हैं, जैसे एक लैडर पड़ी हुई थी, तो तब हमारी प्रेफरेंस होती है कि ए के अबाउट जो है वो मोमेंट्स निकाल लो, क्योंकि हमें ए से डब्ल्यू का डिस्टेंस वगैरह देखना होता है। यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ डायरेक्शन पता होती है फोर्स की और पॉइंट्स पे काम हो रहा होता है, तब हम मोमेंट अबाउट पॉइंट निकालते हैं। जिन प्रॉब्लम्स में हमें फोर्स दी हुई है जो किसी ना किसी पॉइंट पे लग रही है, पर हमें फोर्स की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दी, हमें सिंपली बोल दिया एक्स वाई जेड लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं ए बी सी पे लग रही हैं, तो क्या हमें पता है कि ये डाउनवर्ड है या हॉरिजॉन्टल है या किस तरह से है? हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है लाइक पैरेलल फोर्सेस इन पॉइंट्स के अबाउट लग रही हैं। तो यहाँ पे हम जब इसकी मूवमेंट अबाउट द लाइन निकालेंगे ना, जैसे मान लो मुझे एक्स फोर्स की मूवमेंट अबाउट BC निकालनी है, तब मुझे क्या यूज करना होगा? अभी अभी जैसे मैंने बात की थी फोर्स और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस बार ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस AL लाइन BC से है, तो इसलिए मुझे यहाँ क्या कंसिडर करना चाहिए? मूवमेंट्स अबाउट अ लाइन। तो ऐसे प्रूफ्स करने के लिए ये सारी कंसिडरेशंस करने के बाद आपने कुछ नहीं करना है, सिंपली वी विल कंसिडर टेक मोमेंट्स अबाउट अ लाइन, किसी भी लाइन के अबाउट। जैसे मुझे यहाँ लग रहा है BC के अबाउट मूवमेंट लेने पे बात बनेगी, है ना? मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व करके देखा कि अगर हम BC के अबाउट मूवमेंट लेते हैं तो यहाँ बात बनेगी। क्यों? क्योंकि BC के अबाउट मूवमेंट लोगे तो x की मूवमेंट क्या आएगी? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब AL, और AL की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी उस टर्म में है जिसमें हमें रिक्वायर्ड है, दैट्स व्हाई वी विल यूज इट। ठीक है, तो टेक मोमेंट्स अबाउट BC। जैसे ही आप BC के अबाउट मोमेंट्स लेंगे तो ध्यान से देखिए एक्स वाई जेड 3 फोर्सेज हैं और उनकी रिजल्टेंट फोर्स कौन है? R। तो मूवमेंट ऑफ x अबाउट BC प्लस मूवमेंट ऑफ y अबाउट BC प्लस मूवमेंट ऑफ z अबाउट BC विल बी इक्वल टू मूवमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट अबाउट BC। अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये क्या है? दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड। अब ध्यान से देखो मूवमेंट ऑफ x अबाउट BC फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस AL हो गया, y की मूवमेंट, y तो BC में से पास कर रही है तो उसी लाइन पे लग रही है ना जिसके अबाउट मूवमेंट निकल रही है, तो मूवमेंट क्या हो जाएगी? 0। ऐसे ही z की मूवमेंट भी क्या हो जाएगी? 0। रिजल्टेंट फोर्स की मूवमेंट, हाँ जी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ? DM। अब यहाँ पे साइन थीटा वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि लाइक पैरेलल फोर्सेस है ना, तो जो कंपोनेंट यहाँ वर्क कर रहा है वही यहाँ वर्क कर रहा है, तो हम यहाँ कंसिडर करके काम कर रहे हैं कि जो कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही है, ये लेट करके ही चला जाता है। ठीक है, तो ये आपको क्या देगा फिर? जो आपको रिजल्ट चाहिए उसमें आपको DM चाहिए। देखो R का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो DM हुआ ना, तो DM चाहिए तो इट विल बी x अपॉन R इंटू AL। AL की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, दिस इज 2 डेल्टा अपॉन A and it will come out to be x upon R. What is R? Nothing but resultant of forces, that is x plus y plus z. So we will get the result 2 delta by A x upon x plus y plus z, and that's all. This was your proof.